everyone, welcome on Learn On. This is the part 2 of Life Processes series, and in this part we will be discussing about modes or types of nutrition. So on the basis of how organisms obtain food, the mode of nutrition are of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First, autotrophic nutrition. It is derived from two words: autos means self and trophy means food. Means autotrophic nutrition is a type of nutrition where organisms prepare their own food, and generally the examples under this category are plants, or we can say green plants. In plant series we will be discussing about the process about how they procure their food. The process by which they obtain their food is known as photosynthesis, where they synthesize their own food by utilizing some inorganic raw materials. We will be discussing about this topic in detail. Further, heterotrophic nutrition is also derived from two words: heteros, which means other or to depend on other, and again trophy means food. Therefore, heterotrophic nutrition is defined as a type of nutrition where organisms depend on other organisms to obtain their food. Examples under this category include animals, including we human beings, and some non-green plants like yeast and many more. We will be discussing about detail of both these types of nutrition. तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर दी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है जो कि अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और खुद से वो बनाते हैं यूजिंग इन्वायरमेंटल रॉ मटेरियल्स. इसको डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले सीरीज़ में पढ़ेंगे. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो किया जाता है जो खुद से नहीं बनाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना फूड प्रोक्योर करने के लिए. ठीक है. फर्दर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्लासीफाई किया गया है थ्री टाइप्स में. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Second, parasitic mode of nutrition, and third is holozoic nutrition. So, saprotrophic mode of nutrition is carried out by those organisms that depend on dead and decaying rotten materials. यहाँ पे ऑर्गेनिज़म अपना फूड अभी भी दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड होकर के ऑब्टेन कर रहे हैं, बट उनका मेथड और तरीका हम लोग बोल सकते हैं कि अलग है. मतलब कि वो अपना फूड एक डेड और डिकेइंग, जिसका कि सारा रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, पर फिर भी वो लोग अपने बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस सीक्रेट करके उनको फर्दर डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे एग्जाम्पल्स, मानसून सीजन में मशरूम्स ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग वुड पे ग्रो करके वो लोग अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, मशरूम. फर्दर एग्जांपल्स इंक्लूड ब्रेड मोल्ड. ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है जिसमें कि अगर हम लोग खुले में मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ब्रेड को रख देते हैं तो उस पर कुछ ग्रीन कॉटनी सा ग्रो करता हुआ दिखता है, तो वही एक एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड जो हम लोग इसको बोलते हैं. Next, parasitic mode of nutrition. Here, in this mode of nutrition, the organism is also depends on other organism for obtaining its food. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करके ग्रो करता है उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, और जिस पे ग्रो करते हैं उन्हें होस्ट बोलते हैं. एक वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कस्क्यूटा और अमरबेल. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज अमरबेल. हम लोग प्लांट्स में हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि ग्रीन कलर्ड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करने लगते हैं और वो बहुत जल्दी फैलने लगते हैं. वही एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है. इनमें पैरासाइट्स को तो बेनिफिट होता है, बट होस्ट को
हार्मफुल इफ़ेक्ट शो किया जाता है, क्योंकि उनका सारा न्यूट्रिएंट्स को ये पैरासाइट जो है अपने बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। एनिमल्स के केस में एक एग्जांपल आता है जिनका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया डिजीज़ इन ह्यूमंस। ठीक है। नेक्स्ट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सॉलिड फूड मैटर। और इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं ह्यूमन बींग्स, other mammals like cats, dogs and amoeba. In very detailed video we will be taking up about these detailed portions. Basically देखा जाए तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें कि सैप्रोट्रॉपिक उन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दिखाया जाता है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, और वैसे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया है सैप्रोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स. Similarly, parasitic mode of nutrition are shown by those organisms which are called as parasites. And holozoic mode of nutrition, इन्हें हम simply heterotrophs ही कह देते हैं. तो एक So this is the summary table of what we have learned till now. This includes the mode of nutrition and organisms, what they are called as, and these are the few examples. Autotrophic, the organisms that carry out the autotrophic mode of nutrition are called as autotrophs. It includes green plants, some autotrophic bacteria and algae. Organisms that carry out heterotrophic mode of nutrition are called as heterotrophs, and this include non-green plants like insectivorous and some animals including humans. Those that carry out saprotrophic mode of nutrition are also called as saprotrophs, or other words they are also called as saprophytes. It includes fungi, bread molds, yeast, mushroom. And those that carry out parasitic mode of nutrition are called as parasite. It includes cuscuta or amarbrail, plasmodium and roundworms too. And those that carry out holozoic mode of nutrition are simply called as heterotrophs. It includes humans, cats, dog, amoeba. That's all for today. In the next part, we will discuss about nutrition in plants in a greater detail. Till then, subscribe my channel and wait for the next part. Thank you.